अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस टैक्सेशन में टॉपिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका सब टॉपिक हम अकोमोडेशन को इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। बुक जो हम फॉलो करें ये है मोहम्मद मौज़म मुग़ल की, जो कि मोस्टली कॉमर्स के स्टूडेंट्स को कॉमर्स कॉलेज में पढ़ाई जाती है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो से बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स, बीबीए के स्टूडेंट्स, एमबीए के स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले है फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, यानी कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आज के टॉपिक में हमने एकोमोडेशन को डिस्कस करना है। एकोमोडेशन में सबसे पहले आपके पास आ जाता है हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को मंथली बेस पे हाउस रेंट अलाउंस दे देता है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। कहता है इफ़ एन एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स एनी एकोमोडेशन अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस द होल अमाउंट सो रिसीव्ड विल बी टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस देता है या अकोमोडेशन अलाउंस देता है, वो सारी की सारी अमाउंट आपके पास टैक्सेबल हो जाएगी। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। कहता है मिस्टर फरत इज वर्किंग इन द स्केल ऑफ ₹20,000, 2,000, 30,000। His basic salary at the present is ₹24,000 per month. During the tax year 2010, he received from his employer house allowance at the rate of ₹10,000 per month. Calculate the income of Mr. Farhat. स्टूडेंट्स, इसको देख लें क्वेश्चन को। कहता है कि मिस्टर फरत जो वर्किंग कर रहा था अपने एम्प्लॉयर के यहाँ, तो उसको ये जो आपके पास 20,000, 2,000, 30,000 ये है, इसको कहते हैं MTS, मिनिमम टाइम स्केल बेसिक सैलरी। यानी कि 20,000 उसकी पहले महीने की सैलरी हुई थी। 2,000 जो है वो एक साल बाद गुजरने के बाद उसकी सैलरी में इजाफा हो जाएगा। यानी कि इस साल अगर उसकी सैलरी 20,000 है, अगले साल उसकी सैलरी 22,000 हो जाएगी, उससे अगले साल उसकी सैलरी 24,000 हो जाएगी, और ये काम चलता जाएगा 30,000 तक। कहता है कि 24,000 तक, 24,000 उसकी इस महीने की सैलरी है। 10,000 रुपये उसको अपने एम्प्लॉयर से रिसीव हुआ है, तो आप उसकी बताएं उसकी टोटल जो इनकम है वो कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स, हमने ये डिस्कस किया है कि जो टोटल इनकम होगी ये इसकी फुली टैक्सेबल होगी। अभी इसका सोल्यूशन देख लें। बेसिक सैलरी इसकी होगी 24,000 पर मंथ, यानी कि ये पर मंथ कैसे है, ये MTS से आई है। 20,000 उसके पहले साल की सैलरी थी, अगले साल की सैलरी उसकी हो गई 22,000, उससे अगले साल की सैलरी उसकी होगी 24,000। ये 24,000 उसकी पर मंथ की सैलरी है। स्टूडेंट्स, अभी आपने पर ईयर की निकालनी हो तो 24,000 को 12 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास अमाउंट आ जाएगी 2,88,000। यानी कि एक महीने की सैलरी उसकी 24,000 है, एक साल की सैलरी है उसकी हो जाएगी 2,88,000। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस जो है वो 10,000 पर मंथ है, यानी कि एक महीने का 10,000 है, एक साल का उसका हो जाएगा 1,20,000। इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करें, 1,88,000, 1,20,000, तो आपके पास जो इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगी 4,08,000 रुपये। यानी कि इसकी टोटल जो सैलरी होगी वो 4,08,000 रुपये, और ये फुली टैक्सेबल होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कि अकोमोडेशन फैसिलिटी, पहले था अकोमोडेशन अलाउंस, दूसरे नंबर पे है अकोमोडेशन फैसिलिटी। इफ द एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स ए फर्निश्ड और अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, द फॉलोइंग अमाउंट विल बी एडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एम्प्लॉयज एज वैल्यू ऑफ द परकोजिट्स। कहता है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अलाउंस नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे रहा मंथली बेस पे, वो उसको फर्निश या अनफर्निश अकोमोडेशन दे देता है, घर दे देता है या रिहाइश दे देता है, सिंपल वर्डिंग में बात करें तो उसकी एडिंग आप कुछ इस तरह से करेंगे। पहला पॉइंट है आपके पास, द अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड बाय एम्प्लॉयर इन केस सच अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड। कहता कि अगर उसको वो अकोमोडेशन दे देता है तो अमाउंट उसको नहीं देगा। यानी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर दे देता है, फर्निश या अनफर्निश, उसको किसी किस्म की कोई अमाउंट नहीं देगा।
दूसरे नंबर पर कहता है कि 45% ऑफ MTS ऑफ बेसिक सैलरी, या फिर वो दे देगा उसको 45% MTS का। अब स्टूडेंट्स हम इस केस को एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कहता है मिस्टर फरत इज वर्किंग इन द स्केल ऑफ ₹25,000, 1,000, 35,000। एट प्रेजेंट हिज बेसिक सैलरी इज ₹30,000, यानी कि उसने काम स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स 25,000 से, फिर अगले साल उसकी सैलरी होगी 26,000, फिर 27,000, फिर 28, फिर 29, फिर 30 पर मंथ के हिसाब से। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2010 मिस्टर फैसल वाज प्रोवाइडेड ए रेंट फ्री एकोमोडेशन बाय हिज एम्प्लॉयर। मिस्टर फैसल को 2010 में अपने एम्प्लॉयर से एकोमोडेशन फ्री मिली है। ही वाज इंटाइटल्ड टू एकोमोडेशन अलाउंस ऑफ ₹15,000 पर मंथ। इफ हिज एकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड टू हिम, व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर फैसल? मिस्टर फैसल को अपने एम्प्लॉयर से 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिल रही है। 2010 में उसको अपने एम्प्लॉयर से 15,000 मंथली बेसिस पे अकोमोडेशन अलाउंस मिल गया है। तो कहता है कि इसकी टोटल इनकम फाइंड करें। बेसिक सैलरी स्टूडेंट्स इसकी होगी 30,000 पर मंथ के हिसाब से। आप देखें 30,000 को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ, अमाउंट आ जाएगी 3,60,000 रुपये। उसमें स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन, यानी कि उसको पर मंथ जो है वो सैलरी मिल रही है, अकोमोडेशन अलाउंस मिल रहा है 15,000, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,80,000, या फिर आप इसका 45% ऑफ MTS स्टूडेंट्स आप 30,000 का नहीं लेंगे, बल्कि आप लेंगे 25,000 का। 25,000 एक महीने का है, 12 से मल्टीप्लाई करें और इसका 45% लें, आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1,35,000। उसके बाद स्टूडेंट्स जो वैल्यू आपके पास बड़ी होगी, द हायर वैल्यू विल बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन, दैट इज 1,80,000। या तो वो उसको अकोमोडेशन अलाउंस दे दे 15,000 पर मंथ, या उसका 45% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी यहाँ पे 25,000 है, जो पहले साल में उसने काम स्टार्ट किया था। जो वैल्यू ज़्यादा होगी वो उसकी ऐड हो जाएगी इसकी टोटल इनकम में, यानी कि टोटल इनकम में 1,80,000 ऐड हो जाएगी। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सैलरी इज ₹5,40,000। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने 2 केस कर लिए हैं, तीसरा केस हम कर लेते हैं। कहता है कि अज्यूम दैट इन इलस्ट्रेशन 6 मिस्टर फैसल वाज इंटाइटल्ड टू अकोमोडेशन अलाउंस ऑफ ₹7,000 पर मंथ। अभी है 7,000 पर मंथ के हिसाब से। इफ द अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड टू हिम, अगर उसको वो अकोमोडेशन नहीं दे रहा, ऑल द रिमेनिंग पार्टिकुलर्स रिमेन अनचेंज, बाकी की सारी वैल्यू उसी तरह से है। अभी आपने टोटल वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। अभी स्टूडेंट्स आप देखें कि मिस्टर फैसल को 7,000 अकोमोडेशन पर मंथ के हिसाब से दे रहा है, 30,000 उसकी मंथली सैलरी थी, 12 से मल्टीप्लाई करें 3,60,000। वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन फैसिलिटी ये फाइंड करने के लिए आप 7,000 को 12 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 84,000 वैल्यू आ जाएगी। या फिर आप 45% ऑफ बेसिक सैलरी देखें 1,35,000। अब इन दोनों वैल्यूज में से बड़ी वैल्यू 1,35,000 आती है, तो ये वैल्यू आपकी बेसिक सैलरी में ऐड हो जाएगी, यानी कि उसकी टोटल इनकम हम कह सकते हैं 4,95,000 हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट इसका केस है, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन फैसिलिटी इन द एरियाज वेयर हाउस रेंट अलाउंस इज एडमिसिबल एट द 30%। कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कि जिसमें हाउस रेंट जो है वो आपके पास एडमिसिबल हो जाएगा 30% के साथ। यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे एरियाज हैं शहर से, सिटी से दूर दूर, कि जिन पे वो कुछ ना कुछ टैक्स में रियायत कर देगा। इन एरियाज अदर देन बिग सिटीज द हाउस रेंट अलाउंस एडमिसिबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इज 30% ऑफ मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी। इन सच एरियाज वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। स्टूडेंट्स कहता है कि 30% जो है सिटी से दूर दूर अगर कोई बंदे रह रहे हैं गवर्नमेंट के मुलाजमीन, उनके लिए जो ट्रीटमेंट होगी वो कुछ इस तरह से होगी। द अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड बाय एम्प्लॉयर इन केस सच अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड। अगर अमाउंट दे दी जाए तो ठीक है, अगर अमाउंट नहीं देता तो 30% ऑफ मिनिमम ऑफ टाइम स्केल सैलरी वो उसकी ऐड हो जाएगी।
हम इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो कहता है कि जो इसमें से हायर होगी वो आप इसमें ऐड हो जाएगी। एग्जांपल लेते हैं, अज्यूमिंग दैट इन इलस्ट्रेशन 7 मिस्टर फैसल इज एम्प्लॉयड एज खुशाब वेयर द हाउस रेंट अलाउंस वाज एडमिसिबल ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज 30% ऑफ minimum time scale of basic salary, all the other particulars remain unchanged। कहता है कि मिस्टर फैसल जो है मिस्टर खुबाब के यहाँ काम कर रहा है, उसकी 30% सैलरी जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। आप इसकी वैल्यू ऑफ इनकम फाइंड करें तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहले है कि उसकी बेसिक सैलरी जो है वो है 30,000 के हिसाब से पर मंथ उसकी जो सैलरी हो जाएगी 30,000, पर ईयर उसकी हो जाएगी 3,60,000। वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन के लिए आप देखें कि अमाउंट रिसीवेबल ऑफ अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड, यानी कि 7,000 उसकी मंथली उसका अलाउंस हो जाएगा, अकोमोडेशन उसको नहीं दे रहा। 7,000 को आप 84,000 12 से मल्टीप्लाई करें 84,000 आ जाएगा। या फिर आप 30% ऑफ बेसिक सैलरी को मिनिमम टाइम स्केल्स के से निकाल लें तो 3 लाख रुपए उसकी बनती है MTS, 30% इसका बनता है 90,000। अभी जो वैल्यू हमारे पास बड़ी आ जाएगी वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी, यानी कि 90,000 आपकी बड़ी वैल्यू है, ये आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी। 3,60,000 में 90,000 को ऐड करें, इसकी टोटल इनकम जो हो जाएगी वो 4,50,000। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो आप लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा वीडियो के नीचे कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना